इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। देखिए, जो जिसको ठीक लगा उसने कहा, तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए, जनता से पूछ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मीर जाफर या मीर कासिम ने जो किया, क्या वही राहुल गांधी करना चाहते हैं इस देश में? क्या विदेशियों को बुलाकर इस देश की संप्रभुता पर हमला करवाना चाहते हैं क्या यह मुझे बता दें कि राहुल गांधी क्या लंदन से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, या वहां से उनको वोट मिलेंगे? हिंदुस्तानियों के वोट नहीं चाहिए क्या? सवाल का जवाब, राहुल गांधी के लंदन से चुनाव, ब्रिटेन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं। अमीश जी, राणा जी जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी अगर लंदन से चुनाव लड़ जाए वहां से भी जीत जाएंगे। मीर जाफर और जयचंद जैसे लोगों की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत दी है। इस देश की धरती पर इंदिरा गांधी की छाती से टपकता हुआ लहू तो दुर्गा बोला है। वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी जी ने दुर्गा जैसा काम किया तो दुर्गा बोला। अच्छा अमीश देवगन जी, आपकी राहुल गांधी से दुश्मनी समझ में आती, मुझसे क्या है? आपने पहली बात, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी को छोड़ दिया है, ऐसे प्रवक्ता कह रहे हैं भैया इसको नहीं डिफेंड कर पाऊंगा मैं। हम सबको बराबर का मानते हैं। और दूसरी बात, हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है, हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है और देश के साथ है। जो देश के लिए है उसके साथ हम खड़े हैं। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं, मैं किरण रिजिजू को कोट करता हूं और सवाल का सीधा जवाब आना चाहिए। मां भारती के साथ है? जी। तो इनकी किसके साथ? एक सेकेंड, अब सवाल का जवाब दीजिए। किरण रिजिजू ने बोला, मैं उनको किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर, उनको कोट करता हूं, कानून मंत्री। भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते हैं कि वे वास्तव में पप्पू हैं। ये शब्द बोलने क्यों जरूरी थे किरण रिजिजू के लिए? क्या आपको लगता नहीं ये स्तर के नीचे की बात है? अमीश जी के लिए तालियां। अच्छा लगा इनसे सवाल पूछा। चलिए, देखिए इनकी बात का भी उत्तर दे दूं। अभी राहुल गांधी की योग्यता बताने के लिए इंदिरा गांधी तक जाना पड़ा। सोचिए कि वो कितना निकम्मा होगा कि उसकी कोई तारीफ नहीं बता पाए। पार्लियामेंट अच्छे से अटेंड करता है, बड़ा विश्वसनीय नेता है, छुट्टी नहीं लेता है, समर्पित है, देश प्रेम है, कुछ नहीं बताया। इंदिरा गांधी को दुर्गा बुलाया था, इसलिए राहुल गांधी अच्छा है, ये इन्होंने बताया। यही वंशवाद होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, मेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा, मैं लेकिन उनकी बात का भी दो चीजें का जवाब देके आपकी बात का जवाब दूंगा। इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, खाएगा भारत की, गाएगा चीन और पाकिस्तान की। ये है राहुल गांधी। लेकिन मेरे सवाल सुनिए, आपकी बात का जवाब दूंगा। एक बात और, महाभारत की भी इन्होंने बात करी। पुत्र मोह जब धृतराष्ट्र को हो गया था तो दुर्योधन के लिए क्या मोह था? आप देखा ना, युद्ध हो गया, पूरा वंश जो है नाश हो गया। वही कांग्रेस पार्टी का आपको पांडव बता रहे हैं, कौरव आपको बता रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो तो जनता ने तय किया है। अमेठी से वायनाड लात पड़ी तो गिरे हैं। अभी अगली बार कहां जाएंगे आप सोचिएगा। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा पप्पू। अरे अधीर रंजन चौधरी ने पप्पू बुलाया राहुल गांधी को। भैया क्यों बुलाया? अपने नेता को पप्पू कह रहे हैं। और चलिए पप्पू और नॉट पप्पू परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो उसमें तो गृह मंत्री ने खुद टोका था। उन्होंने बोला था कि माननीय सांसद को आप पप्पू नहीं बुला सकते। तो फिर फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया था, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड। फिलिप कोटलर, हाँ, जो भी है, हाँ देखो, अरे अवार्ड मिलता नहीं है, बोलना तो सीखो। अरे ठीक है, लेट हिम स्पीक। हो सकता है उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना हो। फिलिप कोटलर भैया, अरे सुन तो लो, इसी बात कह रहा हूँ अमीश देवगन जी, ये अवार्ड पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुना था। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देने वाले और लेने वालों ने सुना था। इसका हिंदुस्तान में इन लोगों ने खूब जोर शोर से प्रचार किया। सवाल क्या कहना ये है कि इनको विदेशों से तारीफ। फिलिप कोटलर अवार्ड चाहिए क्या? चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी जी को दो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की फोटो ले सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी का ही काम है। मुद्दे की बात यह है कि ये अमेरिका में जाके ट्रंप आएगा, ट्रंप की सरकार करेंगे। ये देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है। वहां जाके विदेश नीति नहीं कहती है हमारी कि जाके आप दूसरे सरकार का प्रचार प्रसार करें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक सेकंड, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को कि दीपक झा ने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला ये ट्रंप की सरकार। देखिए, भारतीयों की और भारत की शिकायत क्या रहती थी कि ये रशिया हमें चलाता है। इंदिरा गांधी के दौर को आप याद करिए, या उसके पहले के दौर को याद करिए, या उसके बाद के दौर को याद करिए कि रशिया चला रहा है भारत को। और रशिया जो है वो बार बार इंटरफेयर करता है। ये रहता था, फिर अमेरिका इंटरफेयर करता है। अटल जी की सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुई, लेकिन ये पहली बार है, माननीय एक्सपर्ट यहां कह रहे हैं कि भारत तय कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो, ओके, इलेक्शन हार गए, ठीक है। जो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार,
नहीं, भारत के गर्व से आपको तकलीफ है, यही कांग्रेस की तकलीफ है, यही राहुल गांधी भारत की बुराई करना चाहते हैं, ये भारत की डेमोक्रेसी को नीचे मोदी जी ने कितने पैसे लिए थे जाके अमेरिका की पिछलग्गी करने के लिए? ये गलत बोला आपने। मोदी जी ने कितने पैसे आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने पैसे लेगा पिछलग्गू बनने के लिए? कितनी आपने गलत बात बोली। ना देखिए ऐसा है कि इसमें इनकी गलती नहीं है। फिलिप कॉटलर कौन है? वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति फिलिप कॉटलर और उसका अवार्ड मिल गया। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनको 6 ऐसे देश हैं जो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं आपको मालूम है? आपने अभी देखा इटालियन प्राइम मिनिस्टर आती है, वो क्या कहती है? वो कहती है नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व दे रहे हैं पूरे विश्व को जो कोई और नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है, जब G20 की समिट हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पूरे विश्व ने जब रेजोल्यूशन पास हुआ उसी लाइन को कोट करके कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई अगर मध्यस्थता कर सकता है अपने राजनीतिक कद और दूरदर्शिता के कारण तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई, इनकी सिकुड़ के 6 इंच की रह गई। अच्छा ठीक है गौरव, ओके, अब मैं आचार्य जी के पास जाता हूं। आचार्य जी, आपके पास लंबे टाइम बाद आ रहा हूं क्योंकि विवाद बहुत हो गया। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को उसी के जाल में फंसा दिया है? अब लंदन में जाके राहुल गांधी को यह बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्यों वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि लोग अगर करना है तो देश में उनको भरपूर बोलने का मौका मिलता है, सदन में वो बोले, वो 42 मिनट बोले, 48 मिनट बोले, किसने रोका उनको सदन के अंदर? राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को अगर गप्पू कहा जाएगा तो भी मुझे कष्ट हुआ, और जो राहुल गांधी को पप्पू कहा गया ये भी मुझे कष्ट होता है। आपस में विरोध करो, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखो कि हम लोग एक लोग। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात और आप पहले बोल रहे हैं। और गौरव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पे चलती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, लालकृष्ण आडवाणी जी के। तो ये जो आज की भाजपा है, ये विरोधी दलों का सम्मान नहीं, अपमान करती है, उनका मजाक बनाती है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर। एक पॉइंट क्योंकि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी कवर किया है, लालकृष्ण आडवाणी को भी कवर किया है। जब अटल जी की सरकार होती थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आदमी अच्छा है, पार्टी खराब है। जब आडवाणी जी आए तो उन्होंने बोला, देखिए अटल जी ज्यादा बेहतर थे, आडवाणी जी खराब है। ये तो कांग्रेस का हमेशा सही रहता है। अब मोदी जी है तो मोदी जी को खराब कहा जा रहा है। मुझे लगता है ये बात गौरव जी नहीं कह पा रहे होंगे तो आपने कह दी, तो बहुत अच्छा, थैंक यू। अब मेरी बात सुन लीजिएगा अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी पाकिस्तान का जिक्र हुआ, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, पाकिस्तान ने कारगिल किया, पाकिस्तान रोज कश्मीर में आतंकवादी भेजता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए कौन सी पार्टी का नेता गया? पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में जब उरी पे हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, तो उन हमलों की जांच के लिए पाकिस्तानी एजेंसी को इनवाइट किसने किया? हमने तो नहीं किया, इन्होंने किया। तीसरी बात, जो सिखों की बात आई कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में एक सिख जवान था, इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी थी कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी का कलेजा देखिए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे शहादत भी अगर होनी है तो मंजूर है, लेकिन मैं फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कांग्रेस के नेताओं का बदले में 3000 सिख मारे गए। सुनिए, ये कह रहे हैं 3000। एक सेकंड, लेकिन जिस तरह सिख दंगे हुए इस देश की, एक मिनट, जो सिखों की हत्या हुई उसकी घोर निंदा कई बार की जा चुकी है, लेकिन पंजाब को शांत करने के लिए, पंजाब के अंदर 10 साल आतंकवाद रहा, भिंडरावाले ने जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की, हजारों हिंदुओं को बसों से उतार के गोली मारी जाती थी, क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी? अगर इंदिरा गांधी बोल्ड स्टेप ना लेती तो इस देश के टुकड़े हो जाते, खालिस्तान बन गया। लेकिन एक बात जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बात बताइए आचार्य जी, इंसानों की हत्या को जस्टिफाई बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता उस हत्या को, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी। किस प्रधानमंत्री ने जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी? बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कहा था ये? अच्छा ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी उस हत्या को जस्टिफाई करेगी? मेरे सवाल का आचार्य जी मेरे सवाल का जवाब की हत्या पर जितनी बार माफी मांगी जाए उतनी कम है। मेरा निवेदन है, मेरा सवाल सुनिए। नहीं, क्या पंजाब शांत आचार्य जी यहाँ पे सैयद सवार बैठे हैं,
दीपक झा बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, गौरव भाटिया है, आचार्य जी है। मैं मूल सवाल उठाता हूं, क्या भारत के अंदर सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। बसों में से उतार के हिंदुओं की हत्या की गई, क्या वो आतंकवाद के साथ खड़े आप? किसने बोला? आप क्या साथ खड़े? वो विषय नहीं है। अगर इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को कुचलने के लिए बड़ा स्टेप ना लिया होता तो इस देश के तो उसको आप जस्टिफाई, मैं कहता हूं आप जस्टिफाई करें जो सिखों की हत्या हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं करता। तो फिर बार बार आप इस बात को कह रहे हैं कि मार रहे थे उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके लिए कौन सा बता रहा है? और एक बात बताइए, इस देश के अंदर भारत के सिख, जैन, मुसलमान के सेकंड ग्रेड सिटीजन है जो राहुल गांधी ने बोला सिखों की हत्या जो हुई वो गलत हुई। सेकंड ग्रेड सिटीजन है गौरव भाटिया। अमीश देवगन मामले को डाइवर्ट मत करिएगा। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार माफी मांगी है? कांग्रेस पार्टी के नेता जेल में घुसे हुए, सज्जन कुमार के ऊपर मुकदमा चला। क्या बात करते हैं? वो विषय नहीं है। सिखों और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं क्या? कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरावाले को पैदा करने वाली ही इंदिरा गांधी थी, उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया उन्होंने? मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपका सारा मुद्दा आके अगर जाति, धर्म, मुसलमान पे क्यों खत्म होता है? आपका सारा मुद्दा धर्म, जाति और पाकिस्तान पे आप क्यों खत्म करते हैं डिबेट? ओके, जवाब गौरव भाटिया। मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुओं तुम्हारा पहला हक है देश के संसाधनों पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और हमारी जो भी पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिंदू सब आते हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान बुरी नजर से हमारी तरफ देखेगा ना, घुस के ठोकेंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पे ठोका। और एक बात और कहूंगा, दुख कब होता है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। खाता न बही जो देश की सेना कहे वो सही। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इन्होंने कहा प्रूफ दे दो। अरे क्या प्लेन के आगे कांग्रेस के लीडर्स को लटका के लेके जाए, देख ले की है। दूसरी बात, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, इनके नेता थे सिद्धू, मालूम है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं, कौए मारे गए, पेड़ पे जो बैठे थे काऊ काऊ कर रहे थे। अरे कौओं की भाषा आप कैसे समझ लेते हो? एक सवाल, क्या भारत के अंदर मुस्लिम, सिख